मैं बोल देती हूँ। उत्तर प्रदेश में 10 महानगर स्मार्ट सिटी में चयन हुए, तो जिसमें महिला मोर्चा के द्वारा आज हम लोगों को सम्मेलन करने थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने आगरा से शुरुआत की। तो निश्चित तौर से मैं तो मानती हूँ कि स्मार्ट सिटी है जो आगरा से छूटे हुए विकास के नाम पर इससे गति मिलेगी। आज स्मार्ट सिटी महिला सम्मेलन के नाते क्या संदेश देने की कोशिश करें? देखिए, स्मार्ट सिटी में महिलाओं का सम्मेलन है, तो निश्चित तौर से उनको पता रहेगा तो विकास की अपनी बात कर सकेंगे। जहाँ भी दूसरा मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, उनको शिक्षित होने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर से मैं भी महिलाओं को संदेश देने आई हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, तो महिलाएं भी हमारी पूरी तरीके से उनके साथ हैं। महिलाओं का मूड क्या है? देखिए, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, महिला तो नरेंद्र मोदी जी का नाम केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम के अलावा दूसरा नाम ही नहीं सुनना चाहती। महिलाओं ने मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी जी ने किया है, देश की महिलाओं के लिए किया है, जो महिलाओं को कोई पूछता नहीं था, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के शिक्षा की दृष्टि में हो, उनकी स्वावलंबी की दृष्टि में हो, चाहे राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि में हो, महिलाओं को लंबे समय से जो इंतजार करती थी, उनका पूरा संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, तो इसलिए महिलाएं भी नरेंद्र मोदी जी के साथ। 2000 लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा को विशेष जिम्मेदारी दी गई। देखिए, महिला आदि आबादी की हम लोग, तो निश्चित महिलाओं की भूमिका तो रहती है, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है, जो कहते हैं वो करते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा। मैं देखती हूँ कि अगर जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद कोई है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर जो विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी के, मैं राज्यसभा की बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा अगर जो महिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को भेजा है, तो निश्चित तौर से मानिए कि टिकट भी मिलेंगी और जो योग्यता रखती है वो जीत के भी जाएगी। अखिलेश यादव जी ने अपनी सूची 16 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, कैसे देखते हो आप? भाजपा सूची कब तक? देखिए, उनकी पार्टी है, वो अब शामिल करे या कब दे, कब सूची जारी करे। भारतीय जनता पार्टी कोई एक विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर सभी लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने घोषित कर दी है, वो अपनी मेहनत करें, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ही जीत के जाएगी। देखिए, जो अपने यशस्वी मोदी भाई जी का जो एक ड्रीम है कि हमारे राष्ट्र की महिलाएं सशक्त बने, स्वावलंबी बने, उसको ध्यान में रखते हुए आज आपने देखा होगा, जैसे कि विषय से पता चलता है कि स्मार्ट महिला सम्मेलन हमारे आगरा में हुआ, और हमारे उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट शहर हैं, तो जिसका यहाँ से शुरुआत आज हमारे आगरा से हुई है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट शहर तो बना, लेकिन महिला स्मार्ट कैसे बनेगी? महिला स्मार्ट बनेगी अपनी शिक्षा से, अपने स्वावलंबन से, अपने आत्मनिर्भरता से। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, खासतौर से मैं अभी 2024 में जो बजट पेश हुआ है, उसमें मोदी जी ने बहनों को ध्यान में रखते हुए कहा कि 3 करोड़ बहनें मुझे लखपति बनानी है। ये हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। आप लोग भी देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, बहनें आज छोटे छोटे घटों में बहुत सारे कार्य कर रही हैं, और जिस प्रकार से बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आप लोग जो देखते हो कि हमारा स्मार्ट सिटी आगरा है, मेट्रो सिटी है, ऐसे हमारे स्मार्ट बहनों के नाम से आगरा जाना जाएगा। यही तो मोदी जी का जादू है, और यही मोदी जी की गारंटी है, और गारंटी की भी गारंटी है। आज जो सदन में आपने महिलाओं का जोश देखा, और हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, और उस चुनाव को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है, और सुनिश्चित होने के साथ साथ महिलाएं पूर्णतः मोदी जी के साथ हैं। और मैं तो बस इतना समझती हूँ कि जो अयोध्या में हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं माहौल बहुत अच्छा है। जगह जगह सारा माहौल राममय है, भक्ति भाव में डूबा हुआ है, और ये सभी कुछ कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले चुनाव में
हम सभी जानते हैं सरकार तो मोदी जी की है ही, लेकिन प्रयास है कि इस बार सरकार 400 के पार होगी और ऐसा ही होगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी जो हम सब बहनों के साथ और सभी योजनाओं के साथ जैसे कि आज तक संभवतः चली आ रही है, और वही गारंटी अब हम सभी लोग लेते हैं और ये देते हैं गारंटी कि आने वाले चुनाव में हम सभी बहनें गारंटी के साथ। स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विश्व में नंबर 1 पर लाना है, तो उसके लिए भारत के में आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा, तभी हम भारत को विश्व में नंबर 1 लाने का सपना साकार कर सकते हैं। तो इसी के उस अवधारणा को साकार